हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमरदीप क्लासेज में। बिहार बोर्ड का के क्लास 10th का ज्योग्राफी का भूगोल का शक्ति ऊर्जा जो है चैप्टर 1 का डी ई है। जो आपका अभ्यास प्रश्न पुस्तिका में नहीं दिया है, उसके अलावा आपके पाठ्य पुस्तक से ही कुछ क्वेश्चन निकाल कर लाया गया है, उसे आप लोग देखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो उद्योगों में सबसे अधिक खपत उद्योगों में होती है। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो 3 करोड़ टन है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम परतदार चट्टानों में मिलता है। किस चट्टानों में? तो परतदार चट्टानों में। नेक्स्ट है, इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार हैं? मतलब भारत में इनमें से कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार है? तो त्रिपुरा में। नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। नेक्स्ट है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा ऊर्जा संसाधन कोयला है। ग्रेफाइट किस पदार्थ का अप्रूप है? तो ग्रेफाइट जो है वो कोयला का एक अप्रूप है, रूप है या अप्रूप है, जो कोयले से ही रूपांतरित होकर ग्रेफाइट बना है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की खोज पेंसिल्वेनिया ने पेट्रोलियम की खोज पेंसिल्वेनिया में किस व्यक्ति ने की थी? मतलब पेंसिल्वेनिया एक स्थान है, पेंसिल्वेनिया में वो उसको खोज किसने की थी? तो 1848 में सैमुअल एम कियर नामक 1848 में पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की खोज की थी। 1948 में कैम्बेन ग्रेवान किस राज्य में है? जो कैम्बेन ग्रेवान क्षेत्र है वो किस राज्य में है? तो कैम्बेन ग्रेवान क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो भारत में पहला जल विद्युत केंद्र कर्नाटक के शिव समुद्र में 1902 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, लघुत्तरीय प्रश्न, ऊर्जा संसाधन क्या है या ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है? ऊर्जा संसाधन की उपयोगिता क्या है? इस तरह से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। तो शक्ति ऊर्जा का साधन किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है। शक्ति संसाधन किसी राष्ट्र के उत्थान, विकास तथा प्रभुत्व की कुंजी कहे जाते हैं। आर्थिक महत्व के साथ साथ इनका राजनीतिक और सामरिक महत्व भी है, कम नहीं है, यानी कि सामरिक महत्व भी है। प्राकृतिक शक्ति के संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति आदि प्रमुख है। जो प्राकृतिक शक्ति के में आएगा तो कोयला, खनिज तेल, जल शक्ति। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, ऊर्जा संकट दूर करने के लिए ऊर्जा के किन स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है? इनमें से कौन से प्रयत्न चल रहे हैं? मतलब ऊर्जा जो संकट है उसको दूर करने के लिए किन स्रोतों को विकसित करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और भी आधुनिकता लाने के लिए आवश्यकता है, और इनमें से किन क्षेत्रों में प्रयत्न किया जा रहा है? तो देखते हैं क्या है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों की मांग कृषि, उद्योग, परिवहन और दैनिक जीवन में बढ़ती जा रही है, तो विद्युत उत्पादन का बढ़ना आवश्यक हो गया है। इसके लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए आयोग बनाए जा गए हैं। गैर परंपरागत स्रोत
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग स्थापित किए गए। इस दिशा में अन्य ऊर्जा स्रोत की खोज की जा रही है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट स्थापित कर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। आजकल शहरों के सड़कों पर रोशनी के लिए बायोगैस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। भारत के विभिन्न ऊर्जा संसाधन का सापेक्ष महत्व बताइए। जो भारत में विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संसाधन है उसका क्या महत्व या क्या उपयोगिता है, उसका विस्तृत से वर्णन कीजिए। भारत में ऊर्जा के विभिन्न साधन पाए जाते हैं जिनका औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग अधिक है। साथ ही इन संसाधनों के उपयोग से आर्थिक विकास करने में भी सहायता मिलती है। इन संसाधनों का विभिन्न उपयोग होने के कारण ही इनका महत्व अधिक है। ऊर्जा के विभिन्न संसाधनों के सापेक्ष महत्व को निम्नलिखित ऊर्जा के संसाधनों के संदर्भ में विभिन्न 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला है कोयला यह ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जो भारत में है कोयला का मतलब सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयले का उपयोग लौह इस्पात में किया जाता है। शक्ति के साधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चूल्हा जलाने से लेकर समुद्री जहाज चलाने में भी इसका उपयोग होता है, अतः इसका महत्व बहुत अधिक है। खनिज तेल या पेट्रोल इसका उपयोग मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, अतः इसका बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस। यह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। प्राकृतिक गैस जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए वरदान है जिससे हम सांस लेते और जीवित रहते हैं। प्राकृतिक गैस जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का उपयोग हम अपने भोजन बनाने में भी करते हैं। इसका उपयोग उद्योग के कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है, तो इसका बहुत अधिक महत्व है। परमाणु ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग रोशनी उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग कर देश में उच्चतम कोटि के कोयले और खनिज तेल की जा सकती है। इसका महत्व बहुत अधिक है। नेक्स्ट है तापीय विद्युत ऊर्जा। यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है, तो यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। जल विद्युत ऊर्जा तापीय विद्युत ऊर्जा में आपको अधिकांशतः भारत में कोयले से ही तापीय विद्युत ऊर्जा तैयार किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। इसका उपयोग बिजली को उत्पन्न करने में किया जाता है। इसके उपयोग से उद्योग का विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, अतः इसका बहुत अधिक महत्व है। पवन ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन। इसका उपयोग पवन चक्की द्वारा भूमिगत जल निकालकर देहातों में सिंचाई की व्यवस्था के अलावा पवन से विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। इसका बहुत अधिक महत्व है। लगभग जो भी अभी पहले देख लेते हैं। इसमें ज्वारीय ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। टरबाइन की सहायता से इससे बिजली उत्पन्न की जाती है, अतः इसका बहुत अधिक महत्व है। सौर ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। यह स्रोत इसकी सहायता से असीम ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। असीम सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसका उपयोग हम अपने भोजन बनाने के रूप में करते हैं। भूतापीय ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन है। इसका उपयोग हम
या अपने घरों में बिजली उपकरणों जैसे फ्रिज, कूलर इत्यादि चलाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस ऊर्जा। बायोगैस ऊर्जा यह भी ऊर्जा उत्पन्न करने का एक प्रमुख साधन है। इसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। गोबर और मल मूत्र से उत्पन्न ऊर्जा यह भी ऊर्जा का एक प्रमुख साधन। गोबर संयंत्र लगाकर इससे गोबर गैस उत्पन्न की जा सकती है। इसका उपयोग अधिकतर गांवों में पेट्रोमैक्स के रूप में किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। गोबर गैस और मल मूत्र का उपयोग गांव में किस रूप में किया जाता है? तो पेट्रोमैक्स। जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन कौन से हैं? भारत के किन भागों में वे भौगोलिक दशाएं उपलब्ध है? जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं निम्नलिखित है। पर्याप्त वर्षा, भर जल आपूर्ति या जल का वर्ष भर का बहाव मिलना, पहाड़ी भूमि या जलप्रपात होना, विद्युत की मांग अथवा खपत का क्षेत्र, तकनीकी पूंजी और दूसरे ऊर्जा के स्रोतों का कम मिलना। भारत में सभी दशाएं उपलब्ध है, खासकर दक्षिण भारत में जहां कोयले और पेट्रोलियम का अभाव है। खनिजों में धनी प्रायद्वीपीय भारत आर्थिक विकास के लिए सस्ती जल विद्युत की मांग रखता है। भारत में जल विद्युत का पहला केंद्र वहीं खुला जो बाद में ग्रिड प्रणाली के द्वारा अधिक केंद्र एक दूसरे से जुड़ दिए गए ताकि दूर दूर तक बिजली उपलब्ध कराई जा सके। जल विद्युत अन्य शक्ति के साधनों से सस्ता पड़ता है। इसीलिए दक्षिण भारत में जल विद्युत से उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि दक्षिण भारत में उद्योगों के लिए ऊर्जा या विद्युत की आपूर्ति किस स्रोत से होती है, तो है जल विद्युत से। भारत में 60% संभावित जल शक्ति हिमाचल क्षेत्र में है, जिसका आधा से अधिक भाग ब्रह्मपुत्र और मणिपुर क्षेत्र में मिलता है। 20% जल शक्ति भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों से मिलता है। जो ये चैप्टर है भारत संसाधन और उपयोग, ये उसका 5 भाग है। 5 भाग आज समाप्त हो गए। और आप पहला जो भाग है उसको आप लोग देख लीजिएगा, तो लगभग इसमें आप जो पहला चैप्टर के हिसाब से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर करें।